नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई का सीएसपी पॉइंट या ग्राहक सेवा केंद्र आप कैसे खोल सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके गांव में या आपके शहर में बहुत से लोग मिनी बैंक खोल के रखते हैं, जहां पर लोग क्या होते हैं, लोगों के पैसे निकासी करते हैं, विड्रॉ करते हैं, खाता खोलते हैं, स्टेटमेंट निकालते हैं, एफडी करते हैं। मतलब कि बैंक का ही एक छोटा रूप आपके गांव या शहर में लोग खोल के बैठे हैं और वो अच्छा खासा अर्निंग करते हैं। कमाई की बात करें तो कमीशन बेस्ड तो कमाई होती है और बहुत अच्छी कमाई होती है। तो आज हम इसीलिए आपने बोर्ड पर लिखा देखा होगा एसबीआई ग्राहक सेवा या सीएसपी कैसे खोली। तो दोस्तों इसका पूरा प्रोसेस आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप गांव या शहर में अपने रह करके एसबीआई ग्राहक सेवा खोल करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र होता क्या है। दोस्तों जैसे आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक देखा होगा, तो वहां पर क्या होता है, बहुत बड़े लेवल पर काम होते हैं। लेकिन बैंकों ने अब क्या है, गांव-गांव तक पहुंच रखने के लिए अपने छोटे छोटे बैंक का ही रूप, जिसे एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र बोलते हैं, गांव-गांव खोलने का प्रावधान रखा है, जिसमें आपको लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ये आप भी खोल सकते हैं या कोई अन्य व्यक्ति भी खोल सकता है। यहाँ पर खाता खोला जा सकता है, आपका पैसा निकाला जा सकता है, पैसा जमा किया जा सकता है, स्टेटमेंट निकाला जा सकता है। और ये केवल एसबीआई बैंक का ही पैसा जमा या निकासी नहीं होगा, किसी भी बैंक का, अगर आपने एसबीआई बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र ले लिया तो किसी भी बैंक के कस्टमर का आप पैसा निकाल सकते हैं या उसमें डाल सकते हैं। तो आज हम इसी का पूरा डिटेल बात करने वाले हैं। तो ये तो ग्राहक सेवा केंद्र हो गया। अब आपको फायदा क्या होगा इसमें दोस्तों, आपको प्रति ट्रांजेक्शन दोस्तों कमीशन मिलता है। अगर आप पैसा निकालते हैं तब भी कमीशन मिलता है, स्टेटमेंट देखते हैं तब भी पैसा मिलता है, आपको इंसेंटिव मिलता है, इससे आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। तो आप सबसे पहले इसको कैसे, इसके कार्य क्या है वो समझ लेते हैं कि एसबीआई जो ग्राहक सेवा केंद्र होगा कार्य क्या है, इसमें क्या क्या आप करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि इसका नया खाता का खोलना, दोस्तों खाता यहां पर खोला जाता है। वहीं बात करें, खाता खोला जा सकता है, यहां पर पासबुक, नई पासबुक भी यहीं पर दोस्तों मिलती है, पासबुक भी यहीं से मिल जाती है और इसकी पासबुक थोड़ी सी अलग टाइप की होती है। इसके बाद पैसे का निकासी होती है, यहीं से निकाला जा सकता है और यहीं पर जमा भी किया जा सकता है, यहीं पे पैसा जमा भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट भी यहाँ से निकाला जा सकता है, जैसे कि स्टेटमेंट भी यहाँ से निकाला जा सकता है और बैलेंस भी चेक किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति आता है उसको बैलेंस चेक करना है तो वो भी ग्राहक सेवा केंद्र से किया जा सकता है। तो ये सारे कार्य होते हैं एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के। अब इसे ओपन करने के लिए दस्तावेज क्या लगे, कैसे ओपन करने होंगे। तो दस्तावेज की अगर हम बात करें, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों पूरी एक फाइल बनानी होगी दस्तावेज की। मैं जो दस्तावेज आपको लिख रहा हूं ये दस्तावेज रखने होंगे। आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ रखना होगा, जिसमें कि आप आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड ये सब दे सकते हैं। आधार कार्ड की बात कर लें या पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए ये। इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस वेरिफिकेशन ये कैसे बनता है, ये दोस्तों ऑनलाइन ही बनता है और इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप इसे देख सकते हैं। और ऐसे ऑनलाइन अप्लाई करके 10 से 5 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन बन जाता है। इसके बाद एक निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आप जहां पर खोलना चाहते हैं निवास लगेगा। और इसके बाद आपको 10th या 12th इनमें से किसी एक की पढ़ाई किया होना चाहिए, मतलब आप पढ़े लिखे होने चाहिए, तभी आप 10th या 12th की मार्कशीट लगेगी। इसके बाद जहां पर आप ओपन कर रहे हैं वहां का बिजली बिल लगेगा। और इसके बाद बात करते हैं, बिजली बिल हो गया और आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए। आपके पास उसी बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए या तो तुरंत खुलवा भी सकते हैं। और आपका सिविल स्कोर लगभग 700 से ज्यादा होना चाहिए। सिविल स्कोर अगर आपका डाउन है तब भी प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है ना। अब दोस्तों एक यहाँ पर फॉर्म की आवश्यकता होती है। ये फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, ये जिस कंपनी के थ्रू आप सीएससी ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, सीएसपी खोलना चाहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो कंपनी ही एक फॉर्म प्रोवाइड करेगी। उस फॉर्म में जो भी जानकारी है वो सारी आपको भरनी होगी। वो फॉर्म और जो भी मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताए, इन सभी का एक फाइल तैयार कर लेना है। इस फॉर्म को दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पूरा फॉर्म को ले जाकर के अपने जाना होगा जहां भी जो नजदीक में आपका बैंक होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप खोलना चाहते हैं तो बैंक मैनेजर से आपको मिलना होगा। अब एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि सीएसपी या ग्राहक सेवा केंद्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का
पूर्णतः निर्भर करता है बैंक मैनेजर पर। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक मैनेजर होगा, आपको उसे मनाना होगा कि सर मुझे अपना ग्राहक सेवा केंद्र दे दीजिएगा। पूरा डिपेंड करता उन्हीं पर। अगर उन्होंने जो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल वगैरह बताई इस पर सिग्नेचर कर देते हैं, वो मान जाते हैं, तो आपको एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र बिल्कुल ही मिलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। उन्हीं पर पूरा डिपेंड करता है, तो उनको कैसे भी आपको मनाना है, बैंक मैनेजर को। अब आपके मन में डाउट होगा कि वो कैसे मानेंगे, तो उन्हें बताना है कि हमारे पास इतना कस्टमर है, हमारा डेली इतना पैसा लेन देन हम कर सकते हैं। आपको बहुत सारी उनको सारी चीजें समझानी है कि आपके जो ग्राहक है वो हमारे गांव से जुड़े हैं और बहुत सी आपकी दिक्कतें कम हो जाएंगी। तो वो अगर मान जाते हैं, अब पूरा फाइल जब बन जाती है उस पर मानने के बाद वो बैंक मैनेजर सिग्नेचर कर देगा सभी फॉर्म पर, और जो आपने डॉक्यूमेंट्स दी उन सभी पर आपका कर देगा। इसके बाद अब आपको जो इंपॉर्टेंट है कि जो थर्ड पार्टी कंपनी होती है जो एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र दिलवाते हैं, दोस्तों एक तो मेथड है आप डायरेक्ट बैंक मैनेजर से भी ले सकते हैं। अगर उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको जल्द अप्रूव कर देंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो आप किसी थर्ड कंपनी के थ्रू एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र ले सकते हैं। तो थर्ड पार्टी जो कंपनी होगी उसका सही चुनाव करना होगा। आपको ऐसा नहीं कोई फर्जी कंपनी इंटरनेट पर देख करके उसके भरोसे बैठ गए और आप एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपका पैसा भी बीच में खा जाए और आपको एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र भी ना दे। तो इसलिए एक थर्ड पार्टी कंपनी का चुनाव बहुत ही जरूरी है। आप ये अपने बैंक मैनेजर से भी पता कर सकते हैं, या कोई आपके आसपास पड़ोस में एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र चला रहा है तो उससे भी कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। ये दो मेथड है। इसके बाद दोस्तों यहां पर पैसा भी कुछ लगता है। अगर थर्ड पार्टी कंपनी दिला रही तो 5 से 10 हजार रुपए या 20 हजार रुपए तक आपसे पैसा भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराती है। ये डिपेंड करता है कि वो आपका जो थर्ड पार्टी कंपनी है वो आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। बहुत सी कंपनी स्मार्टफोन डिवाइस प्रोवाइड करती हैं, अपना कंप्यूटर प्रोवाइड करती हैं। अगर ये सब करेंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, नहीं तो 5 से 20 हजार के बीच में पैसा लगभग लगता है। अब दोस्तों ये फाइल कंप्लीट होगी, आपके बैंक मैनेजर मान गए, थर्ड पार्टी कंपनी जो होगी ना उसका दोस्तों एक फॉर्म वो देगा, तो उस फॉर्म को भी आपको भरना होता है। उस फॉर्म का मंजूरी फॉर्म उसे बोलते हैं। वो पूरा बैंक और वो थर्ड पार्टी कंपनी जब मंजूर हो जाती है तो जो आपकी फाइल बनी है ये आपको एसबीआई के हेड ऑफिस में जमा करना होता है। बहुत सी थर्ड पार्टी कंपनी खुद अपने आप मतलब खुद ही ले लेती है, वो जाकर जमा करती हैं, तो उसमें समय लग जाता है। आप खुद अपनी फाइल लेकर हेड ऑफिस में जमा करिएगा, क्योंकि पहले से आपके नजदीकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांच थी वहां के मैनेजर साहब मान चुके हैं, उन्होंने साइन वगैरह कर दिए हैं। तो हेड ऑफिस में जब आप फाइल ले जाएंगे तो वहां ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 8 से 10 दिन या 1 महीने के अंदर आपका बैंक का सीएसपी कोड जनरेट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक कोड जनरेट होगा, उसी कोड के माध्यम से आप सीएसपी का बैंक का जो पूरा पोर्टल होगा उसे लॉगिन करके लोगों को या ग्राहकों को सारी सुविधाएं दे पाएंगे, जैसे कि उनका पैसा निकालना, जमा करना, बैंक अकाउंट खोलना, सारा उसी कोड के माध्यम से दे पाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर पूर्णता दोस्तों ये डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि आपने सारे दस्तावेज बना लिए और आप थर्ड पार्टी कंपनी से भी मंजूरी ले ली, लेकिन अगर आपका बैंक मैनेजर नहीं मानता है ना तो वो फिर आपके सारे दस्तावेज धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए इस प्रोसेस में मुख्यतः जो मेन काम है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर के मंजूरी। अगर वो मान जाता है तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी आप ले सकते हैं, और इसमें बहुत अच्छा कमीशन है, बहुत अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। अगर आप और भी ज्यादा डिटेल चाहते हैं, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन कैसे आवेदन करना है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। और कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप एसबीआई या किसी अन्य बैंक का भी सीएसपी पॉइंट खोलने की प्रक्रिया जानना चाहते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या आपका एचडीएफसी, आईसी, जिसका भी आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर क्रिएट कर देंगे और आसानी से आपको सारा प्रक्रिया समझा देंगे। यह प्रक्रिया में दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया कि पूर्णतः मैनेजर पर डिपेंड करता है कि आप कैसे सीएसपी ले सकते हैं। सीएसपी दोस्तों अगर बैंक को ही जरूरत होती है अपना ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए, तो आप अगर उस समय पहुंच जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा झंझट नहीं करना होता है, वो ही सारी प्रक्रिया करते हैं क्योंकि उनको ही रिक्वायरमेंट है।
जब उनको रिक्वायर्ड होती है कोई चीज तो आसानी से वो सारे दस्तावेज वगैरह बनवा देते हैं। जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आपको थोड़ा दौड़ना धूपना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।